नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा आप सभी के यूजी पीजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट कर देर रात, अगर देखा है तकरीबन 9 से 10 के बीच आप सबके रिजल्ट घोषित कर दिए गए। और अब आपको जानना है कि सर कब आ रही है कट ऑफ सूची और कब किस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में चर्चा करूंगा, एक एक स्टेप्स को बताऊंगा कि आफ्टर एडमिशन किस प्रकार पूरे काउंसलिंग की, पूरे एडमिशन की प्रक्रिया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस वर्ष चलने वाली है। बच्चों, आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरी हर एक बात को, हर एक चीज को गौर से समझिएगा, वरना अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे, कुछ बातों को नहीं सुन पाएंगे तो आपको आगे परेशानी हो सकती है। हालांकि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई जिन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है। और बच्चों, भी हम आपके रिजल्ट्स को चेक कर रहे हैं। तकरीबन जब से कल जैसे आपका रिजल्ट आया बच्चों, लगातार आपके इतने मैसेज आए हैं कि कम से कम 2500 SMS कल और आज के बीच प्राप्त हुए हैं। और वैसे भी 1000 के आसपास था, तो काफी ज्यादा मैसेज की संख्या है। धीरे धीरे हम आप तक रीच कर रहे हैं और धीरे धीरे आपके कॉल्स का रिप्लाई भी करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपसे बातचीत होगी। क्योंकि बच्चों, मुझे लगा कि वीडियो बनाना ज्यादा उपयुक्त होगा, बिकॉज भाई एक बच्चे से मैं 5-10 मिनट में बातचीत कर पाऊंगा और अगर मैं वीडियो दे दूंगा तो आप सारी बातें समझ पाओगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कब कट ऑफ आएगा, कब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, कितने दिन का वक्त मिलेगा, सारी बातें एक एक करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि बच्चों, कुछ ऐसे बच्चों के हमारे पास कॉल से मैसेज आए थे कि जिनको पता नहीं चला कि सर कब आंसर की आई थी, सर कब करेक्शन का विंडो खुला था। तो ऐसे में आज से आपको हैव टू बी एक्टिव, यानी कि यहां से आपको एक्टिव हो जाना है। क्योंकि देखिए, भले ही आपने कितनी मेहनत की है, कितना भी आपने कुछ किया है, अगर आज से अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ आप गलती करेंगे जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और फिर जाकर के रोते गाते आप लोग फिरेंगे। तो बच्चों, वहां पे जो है कोई कुछ आपकी नहीं कर पाएगा। अगर आज से आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो गलती फिर आपकी है। तो आज इस वीडियो में, वीडियो कितना भी लंबा होगा उसका हमें परवाह नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक एक बात जो आप जानना चाहते हैं, जो आप नहीं भी जानते होंगे, जिसके बारे में आपने नहीं भी सोचा होगा, पूरा प्रोसेस किस प्रकार चलेगा, सारी बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों, एक जो कि जैसे रिजल्ट आया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर मेरा आंसर की में कुछ और नंबर था लेकिन सर रिजल्ट में कुछ और नंबर आ गया। यानी कि आपका कहना है कि सर मेरा नंबर कैसे कम हो गया। कुछ लोगों का क्या, मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं कि सर कब आ रहा है ऑफिशियल कट ऑफ और किस प्रकार काउंसलिंग की प्रक्रिया और कब से शुरू होगी। तो बच्चों, आज तकरीबन हमने 5 से 6 स्लाइड प्रिपेयर किया है, उन पे मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले आपके जो कुछ सवाल हैं, जो सवाल ये कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, हालांकि सबका अलग अलग इसमें जो है मार्क्स हो सकता है। कुछ का कहना है, अभी हमारे पास कई लोग का जो कॉल आया था कि सर आंसर किस जब हमने मैच किया था तो सर मेरा 280 नंबर था, लेकिन सर रिजल्ट में 272 क्यों आ रहा है। इट्स मीन कि सर 8 मार्क्स का अंतर कैसे है। साथ ही साथ कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर आपने कहा था ऑफिशियल आंसर की आएगी, लेकिन सर नहीं आई, तो क्यों नहीं आई या क्या आएगी या नहीं आएगी। और उसके बाद आप सब जानना चाहते हैं कि सर कट ऑफ कब तक आ रहा ऑफिशियल और आगे का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर हमको एडमिशन लेना है। तो एक एक बात को हम गौर से, इत्मीनान से, आराम से समझेंगे। वीडियो आज का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक बात को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों, जो आप लोगों को का ये सवाल होगा, मैक्सिमम लोगों का होगा, कुछ लोगों का तो नंबर भी बढ़ गया है। मतलब हमारे पास कुछ लोगों का कॉल आते हैं, सर मेरा 192 था लेकिन सर रिजल्ट में क्या हो गया कि मेरा सर 200 नंबर आ रहा है। मतलब सर ऑफिशियल आंसर की सर 192 था। तो इसका बच्चों एक ही जवाब है, उस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि बच्चों अब आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी। बच्चों, जो आप लोगों ने काशी विद्यापीठ में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, चूंकि हम लोग कल काशी विद्यापीठ गए थे, आपने देखा होगा वो वीडियो, गया होगा आपके चैनल पे देखा होगा आपने। तो बच्चों, जब हम लोगों ने कल सुनीता मैम से बातचीत किया, उनसे जब मुलाकात हुई, जस्ट वो मीटिंग हॉल से ही आ रही थी, तो उनका ये कहना था कि जितने भी कोर्सेज में, यानी कि जितने भी कोर्सेज में उनको आपत्तियां प्राप्त हुई हैं
उनको एक्सपर्ट द्वारा जांच करा करके उसी बेस पे, उसी का बेस मानते हुए रिजल्ट घोषित किया गया है। इसलिए कुछ बच्चों का नंबर कम हो गया है और कुछ बच्चों का नंबर ज्यादा हो गया। लेट्स सपोज भाई कि अगर 2 क्वेश्चन बच्चों गलत था, उसका आंसर कुछ और था। मान लीजिए कि जिस बच्चे का 280 नंबर था उसने ऑप्शन ए टिक किया था और जिस बच्चे का 192 नंबर था उसने ऑप्शन बी टिक किया था। तो विद्यापीठ ने अपने ऑफिशियल आंसर की में क्या किया था विद्यापीठ ने कि पहले विद्यापीठ ने ए को सही माना था, लेकिन आपके द्वारा जब क्लेम किया गया, जब आपके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई तो बी वाला सही हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, इनका नंबर कम हो गया, इनका नंबर बढ़ गया। तो ये बात है बच्चों, इसलिए किसी का नंबर बढ़ गया है, किसी का घट गया है। तो आज आप जान लीजिए कि आज के बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आने वाली है, मतलब रिवाइज नहीं आने वाली है, क्योंकि एक बार तो आई चुकी है। तो ऐसे में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनका कहना था मैम का कि फिर से हम रिवाइज आंसर भी अगर क्लेम करेंगे, मतलब जारी करेंगे, तो फिर बच्चों का क्लेम आएगा, फिर बच्चे आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो उनका कहना था कि इसलिए हम लोगों ने आपत्तियों को देख करके और एक्सपर्ट द्वारा उसको जांच करा करके उसी बेस पे हम लोगों ने रिजल्ट घोषित कर दिया है या करने जा रहे हैं, उनका बच्चों ये कहना था। ठीक है, तो ये डाउट आप क्लियर हो गया। अब जो है किस प्रकार आपका पूरा आगे का एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है, कब आपका कट ऑफ आएगा, वो सारी बातें मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं। अब आप एकदम एक्टिव हो जाइए और हर एक मेरी बात को समझिएगा। क्योंकि बच्चों देखिए, कई लोगों का कॉल आया था, मैसेज आया था, मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कल लाइव सेशन में पहली बार डीएनएस के थ्रू जुड़े थे। उनको पता ही नहीं था कि कोई विद्यापीठ के बारे में भी इतनी सारी जानकारियां देता है। ठीक है, तो वो बच्चों कहते हैं कि सर करेक्शन आया था, सर मुझे पता ही नहीं चला, सर आंसर किया मुझे पता नहीं चला। तो अब आपको एक्टिव रहना है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। भाई अगर आपका कोई क्लासमेट है, उसने भी फॉर्म भरा था, तो उसको बता दीजिए। फ्री का ज्ञान देने में क्या आपको दिक्कत है? अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प करता है, आपने सुना होगा। तो आज से बच्चों आपको एक्टिव रहना है और सबका ख्याल रखिए, आपके आस पड़ोस के भी जो आपके दोस्त मित्र सहपाठी हैं, सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अब हम एक एक स्टेप में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, अब आफ्टर रिजल्ट किस प्रकार आपके एडमिशन का पूरा प्रोसेस चलने वाला है, इस बार क्या विद्यापीठ अपना मापदंड रखेगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं, जो लोग लगातार कॉल्स कर रहे हैं, जो लगातार व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए, अब बच्चों ऐसे सिचुएशन में ऑन द स्पॉट रिप्लाई करना मुश्किल होता है। हालांकि हम लगातार आप लोगों से कई सारे बच्चों से रात को मेरी 1 बजे तक बातचीत हुई है, रात को लगातार 1 बजे 1:30 बजे तक कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है। ठीक है, तो मैं एक चीज, मैं छोटा सा यहाँ पे आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा बच्चों कि इस बार विद्यापीठ में तकरीबन जो है 35,000, यानी कि बच्चों 35,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। अब जरा सोचिए कि अगर 35,000 में से अगर हमको दो बच्चों 10% भी कॉल मैसेज आता है, जरा सोचिए कितना मैसेज कॉल आएगा। तो उनका ऑन द स्पॉट बच्चों रिप्लाई करना संभव नहीं है। हालांकि यही व्हाट्सअप नंबर है, कॉल के लिए भी व्हाट्सअप के लिए भी आप कर दीजिएगा। जैसे ही होगा, हमारे पास वक्त होगा, वक्त तो भाई हम लगे ही हैं, तुरंत आपको हम रिप्लाई कर देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और जो बच्चे चाहे अपना रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम मेन बात पे आते हैं कि बच्चों किस प्रकार एडमिशन की प्रक्रिया चलने वाली है। भाई अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन कोर्सेज में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए हैं या होने वाले, कुछ जैसे मान लीजिए कि बीएफए एमएफए है, इस तरह कुछ और भी कोर्सेज है, उनमें प्रैक्टिकल होता है। तो उन कोर्सेज में बच्चों क्या होगा कि प्रैक्टिकल जिनमें हो चुका है, जिनमें होने वाला है, उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, उनके भी आ जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको हम लोग दे देंगे। ठीक है, चलिए अब कट ऑफ आ चुका है तो बच्चे जानना चाहेंगे कि सर कब आ रहा है कट ऑफ। तो बच्चों देखिए, कट ऑफ आपका या तो आज आपका 12 तारीख है, 13 तारीख है या 14 तारीख। ठीक है, इन 3 दिनों के बीच के भीतर आपका ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगा। अब बच्चों कट ऑफ के बाद क्या होगा, आपकी मेरिट सूची जारी की जाएगी। मे भी बच्चों ये भी हो सकता है कि भाई कट ऑफ सूची के बाद मेरिट सूची आने से पहले आपकी काउंसलिंग की शेड्यूल भी आ सकती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपकी कट ऑफ सूची आएगी, उसके बाद क्या होगा कि काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ सकता है। हालांकि बच्चों अभी मैंने विद्यापीठ में कॉल किया था, एक वहाँ के टीचर हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो एंट्रेंस में जो है एक सदस्य के रूप में है, तो वो भी उनका कहना था, उन्होंने मैसेज किया कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, चूंकि बच्चों विद्यापीठ में मीटिंग चल रहा है किस प्रकार इस बार काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है। लेकिन बच्चों जहां तक 2 चीजें हो सकती हैं कि यहाँ पे बच्चों या तो विद्यापीठ ये कर सकता है, चूंकि देखिए नियम विद्यापीठ में क्या होता है ना कि हर साल चेंज होता रहता है। जैसे क्या हुआ था 21 में बच्चों की पूरी तरह से काउंसलिंग ऑनलाइन हो गई थी, लास्ट में
बच्चे वेरिफिकेशन ऑफलाइन कराए थे और फीस पेमेंट किए थे। तो इस बार बच्चों जहां तक हमको लग रहा है कि विद्यापीठ दो तरह से काम कर सकता है। मान लीजिए बच्चों, या तो विद्यापीठ सीधा आपका कट ऑफ सूची जारी कर दे, या फिर बच्चों ये भी होता है कि मान लीजिए कि एक सीट पे बच्चों 3 गुना छात्रों का क्या करता है विद्यापीठ नाम मेरिट सूची में निकालता है। अब मेरिट सूची क्या होती है कि सेलेक्टेड अभ्यर्थियों का, लेट्स सपोज कि भाई किसी कोर्स में बच्चों 100 सीटें हैं, समझिएगा मेरी बात को। अब विद्यापीठ क्या कर सकता है कि 3 बच्चों को, यानी कि मतलब 3 गुना का मतलब क्या होता है कि उस मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं तो 300 बच्चों का विद्यापीठ नाम मेरिट सूची में रख सकता है, एक सीक्वेंस वाइज, जैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग, एक क्रम में। ठीक है, अब क्या करेगा बच्चों विद्यापीठ की इन तीनों, यानी कि बच्चों 300 बच्चों को विद्यापीठ क्या करेगा, काउंसलिंग के लिए अपने आप बुला लेगा। ठीक, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे चलती है, आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, इस पर भी समझना जरूरी है। लेट्स सपोज बच्चों क्या हुआ कि पहली काउंसलिंग आपकी 16 अगस्त को हुई। ठीक है, 16 अगस्त को मान लीजिए किसी भी कोर्स की 16 अगस्त को, तो बच्चों होता क्या है कि आपको 17, 18 और 19, यानी कि बच्चों तकरीबन 3 दिन का आपको मौका मिलता है ऑनलाइन फीस पे करने का। मान लीजिए भाई कि आपने 16 तारीख को काउंसलिंग करा लिया, ठीक है, लेट्स सपोज, और 3 दिन का मौका मिलता है आपको काउंसलिंग कराने का, फीस पेमेंट करने का, मतलब काउंसलिंग तो आप 100 के करा लिए, फीस पेमेंट करने का। उसके बाद बच्चों अगली काउंसलिंग होती है 20 तारीख को। कहने का मतलब ये ना कि तकरीबन 3 दिन का गैप रहता है एक कोर्स में। मान लीजिए भाई कि अगर बीए की काउंसलिंग अगर 16 तारीख को हुई है तो फिर वो 20 को होगी, मतलब 2-3 दिन बाद होती है। अगर बीकॉम की काउंसलिंग अगर आपको 17 तारीख को बच्चों होती है तो फिर वो 21 तारीख को होगी। कहने का मतलब ये ना कि 2-3 दिन का गैप रहता है। उसमें क्या रहता है, मान लीजिए कि भाई जिन बच्चों ने 16 तारीख को काउंसलिंग करा लिया, अब उनको 3 दिन का मौका मिलेगा, भाई आप फीस पेमेंट कर लीजिए। अगर आपने पेमेंट कर लिया तो क्या हो गया, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। तो जिन बच्चों का एडमिशन कंफर्म हुआ उनका ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग विद्यापीठ अगला लिस्ट जारी कर देगा। तो कहने का मतलब ये बच्चों, जहां तक हमको अपडेट मिला है कि लगभग 3 राउंड में काउंसलिंग आपकी चलने वाली है, 3 राउंड में चलने वाली है। अब बच्चों इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। अब भाई किसी कोर्स में सीट कम है तो 2 राउंड में ही काउंसलिंग खत्म हो सकती है। अब किसी कोर्स में सीट ज्यादा है तो 4 राउंड तक काउंसलिंग जा सकता है, और 5वें में आपका पेड भी आ सकता है। तो ऐसे में बच्चों अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि हम संपर्क वहां पे जो है मैंने किया है, और जैसे ही मुझे बच्चों शाम तक या कल तक फाइनल अपडेट मिलती है मैं आपको बता दूंगा। तो उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर एक बात मैं आप तक शेयर करूंगा, बस आपको अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो लगभग बच्चों इस तरह का प्रोसेस इस बार काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग का चलने वाला। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे मान लीजिए कि 2 चीजें हैं, या तो मेरिट सूची है या तो कट ऑफ है। हालांकि कट ऑफ तो आता ही है, लेकिन कट ऑफ को बच्चों विद्यापीठ कभी कभी मेरिट सूची निकालता है। अब काउंसलिंग का बच्चों शेड्यूल आ जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे काउंसलिंग चलेगी। अब बच्चों यहां पे एक चीज और होता है जो मैं आपको बताना चाहूं कि विद्यापीठ ने लास्ट ईयर क्या किया था, कि देखिए विद्यापीठ ने बच्चे क्या किया था, मान लीजिए कि जो बच्चे जनरल के हैं, कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, जो बच्चे ओबीसी के हैं, और जो बच्चे एससी और एसटी के हैं। अब बच्चों लास्ट ईयर विद्यापीठ का जो मापदंड था, सबसे पहले बच्चों विद्यापीठ जनरल कैटेगरी काउंसलिंग करता है। अब जनरल में क्या होता है ना, मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक बच्चे ने कल कमेंट भी किया था कि सर ये प्रजापति जनरल में कैसे आ गया। तो मान लीजिए कि विद्यापीठ ने कट ऑफ रखा है 260 नंबर जनरल कैटेगरी का। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, उसका जो कास्ट है वो यादव है, ठीक है, वो यादव है, या फिर वो कुछ भी मान सकते हैं, यादव है, पटेल है, कोई भी मतलब ओबीसी का कैटेगरी में। तो बच्चों अगर आपका 260 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप ओबीसी में नहीं, आप चले जाएंगे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, जो कि कल एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, मैंने देखा था। तो कैटेगरी रैंक अलग होती है, एक कैटेगरी रैंक होती है और एक, देखिए अब यहां पे क्या होता है ना जनरल कैटेगरी में, कि जनरल कैटेगरी में बच्चों यानी कि उसको हम लोग अनरिजर्व यूएन बोलते हैं, यानी कि अनरिजर्व बोलते हैं। ठीक है, अब अनरिजर्व कैटेगरी में क्या होता है कि सारे कैटेगरी को छूट रहती है कि आप इस कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ओबीसी में क्या होता है कि केवल ओबीसी के ही बच्चे एडमिशन लेंगे। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ही बच्चे लेंगे, और एससी एसटी में क्या होता है केवल इसी कैटेगरी के बच्चे जहां पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन बच्चों जो पहली जनरल कैटेगरी रहती है, यानी कि यूएन की जो बच्चों कैटेगरी रहती है अनरिजर्व, इसमें किसी भी बच्चे का एडमिशन हो सकता है, डिपेंड करता है उसका मार्क्स कितना है, उसका रैंक कितना है। जैसे मैंने आपको समझाया क्या कि भाई किसी का, भाई विद्यापीठ ने कह दिया कि 260 प्लस मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। अब 260 प्लस जिसका भी है, अगर आप एससी एसटी में भी आते हैं, अगर आपका 260 नंबर से अधिक है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर आप चाहे यादव हो चाहे पटेल हो, जो भी कई सारे कास्ट है, मुझे उतना याद नहीं है। चाहे कहने का मतलब मेरा बच्चों ये कि अगर आपका भाई कोई कैटेगरी है, दोनों में से ओबीसी एससी एसटी में अगर आप आते हैं, लेकिन अगर आपने जनरल के मार्क्स के आसपास आपका नंबर है तो आप जनरल में क्वालिफाई करते हैं, तो आपका जनरल में शो करता है और आपका नाम जनरल में आता है। ये मेरे कहने का मतलब था। ठीक है, अब इसको लेकर के आप स्पष्ट हो जाइए, क्योंकि जब से रिजल्ट आएगा तो आप लोग डाउट पूछेंगे कि सर मेरे दोस्त का इसमें था, सर जनरल में कैसे आ गया।
ठीक है, तो ये सवाल आज मैं पहले स्पष्ट कर दे रहा हूं कि ये सब जान लीजिए कि ये कैटेगरी का एक रैंक होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आइए। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, देखिए अब मैं ये कह रहा था भाई कि ये दोनों चीजें हैं, हालांकि इसकी जानकारी मैं दूंगा कि इस बार पहले आपकी वेटिंग मतलब पहले आपकी कट ऑफ आएगी या मेरिट लिस्ट आएगी, जहां तक हमको उम्मीद है कट ऑफ सूची विद्यापीठ जारी करेगा पहले। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि काउंसलिंग का एक शेड्यूल पूरा विद्यापीठ जारी करेगा और तकरीबन जहां तक हमको लगता है कि 10 से 15 दिन के आसपास काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया चलेगी बच्चों। हो सकता है कि मे भी 20 दिन भी या महीना दिन भी चल सकता है, अलग अलग कोर्स का लेकर के। देखिए यूजी चाहे पीजी कोई भी कोर्स हो, 15 अगस्त के बाद, देखिए यहां पे जो लिखा है ना काउंसलिंग कब से, तो ये 15 अगस्त के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है। अब ऑफलाइन काउंसलिंग की बात आती है, तो यहां पे बच्चों एक चीज में आइए मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा और आज से आपको भी अवेयर रहना है। अब जो कुछ बच्चे कॉल किए थे कि सर हमको पता नहीं था डे नाइट स्टडी के बारे में, तो करना क्या है कि देखिए बच्चों हम लोगों ने, मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया MGKP कटअप काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस 2023। अब जो भी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इसी प्लेलिस्ट में आपके लिए मैं ऐड करता रहूंगा, चाहे कट ऑफ का होगा चाहे काउंसलिंग का होगा, जितने भी बच्चों इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे इसमें मैं ऐड करता रहूंगा और आपको इस पे आकर के देखना है। चाहे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स का वीडियो हो, हालांकि मुझे लगता है काउंसलिंग वाला, हाँ देखिए डॉक्यूमेंट वाला एक काम करिएगा कि इसको आप जरूर देख लीजिएगा, वरना आप लोग परेशान होंगे कि अरे सर मेरे पास तो कम समय है, मैं इस डॉक्यूमेंट को कैसे बनाऊं। ठीक है, तो ये भी, तो बच्चों ये भी जो है ये भी स्थिति आपके अंदर देखने को मिलती है कि सर मेरे पास जो है कम समय है, मैं कैसे डॉक्यूमेंट बनाऊं। तो उस वीडियो को देख करके डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा और उसी प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में ऐड करता रहूंगा। चलिए इतना डाउट क्लियर हो गया। अब बच्चों क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने ऑफलाइन काउंसलिंग करा लिया, अब बच्चों क्या होगा कि आपको एडमिशन फीस ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, आपके वही पोर्टल पे जाकर के लॉगिन करके, जिसकी जानकारी मैं आगे आपको दे दूंगा। इतना समझ गए। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कि आपने फीस पेमेंट कर दिया तो आपको अपना एडमिशन कंफर्मेशन लेटर जो है डाउनलोड करना पड़ता है, उसमें अंडरटेकिंग रहता है, उसमें आप एक शपथ लेते हैं और उसके साथ उसी के साथ टीसी वगैरह जो भी होता है वो जमा होता है, यानी कि वो आपके डिपार्टमेंट में, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि आफ्टर फीस पेमेंट क्या करना है, उसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया, समझिए कि आपका एडमिशन डन हो गया, यानी कि जब तक आपका फीस पे नहीं हो रहा है तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, अब डॉक्यूमेंट के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, कोई दिक्कत होगा डाउट होगा कमेंट करिएगा, उसमें मैं वीडियो ला दूंगा। चलिए इतनी बातें हो गई। अब जो बच्चे अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, या फिर आप इसको स्कैन करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उसको भी आप भर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस पूरे जर्नी में मैंने या हमारी पूरी टीम ने या बच्चों डीएनएस ने अगर आपकी हेल्प की है, आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से लेकर के यहां तक, जो कि आगे भी हम करेंगे, अगर आपको लगता है तो आप हमारे साथ अपना रिजल्ट साझा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ जानकारियां मैं आपको दे देना चाहता हूं। देखिए अब जो है, देखिए अब आपको क्या करना, कहेंगे सर हमको करना क्या है, तो अब आपको बच्चों वेट करना है कट ऑफ सूची का, मेरिट सूची का और काउंसलिंग के डेट का। लेकिन करना क्या आपको अभी इस समय कि आपको अपना काउंसलिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना है। याद रखिएगा, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कर लेना है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका प्रवेश हमारा उद्देश्य। क्योंकि बच्चों अगर हम लोग आपके साथ पिछले 3-4 महीनों से लगे हुए हैं तो पूरा हमारा यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और इसके लिए लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। अब चाहे हमारा हेल्पलाइन नंबर भी बच्चों होगा, ये स्पेशली अगले 1 हफ्ते तक मेरे पास ही रहेगा, 1 वीक तक। तो जब चाहे आप इस नंबर पर कॉल करिए, 24 घंटा करिए, आपके लिए फ्री है। ठीक है, जब बच्चों जैसे पॉसिबल होगा मैं आपसे बातचीत करके आपकी सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगा। लेकिन हो सकता है कि मैं भी तुरंत ऑन द स्पॉट रिप्लाई ना हो पाए तो हम कॉल बैक भी आपको कर लिया करेंगे और आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर दिया करेंगे। लेकिन बच्चों आप भी समझ सकते हैं कि भाई संख्या ज्यादा है तो थोड़ा सा समय लग सकता है बच्चों। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर आपका पर्सनल नंबर क्या है कि नहीं है, कुछ लोग मांगते हैं, लेकिन देखिए बच्चों पर्सनल नंबर नहीं है, यही ऑफिस का नंबर है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे में ही मैं बिजी रहता हूं, इतना काम रहता है। तो ये 6387986764 इस नंबर को डीएनएस के नाम से आप सेव कर लीजिए। ये नंबर बच्चों आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस में
काम आएगा। यकीन मानिए, चाहे रात को कितना बजे, कल मैंने खुद लगभग 2 बजे तक, मैंने 1:30 बजे तक सबसे बातचीत की है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, जो है बिजी आता है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि लगातार कॉल्स आएगा तो किसी का छूट तो जाता ही है, इतनी तो समझदारी आपके अंदर है ही है। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्स सबका होगा, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे कॉल पे हो, जैसे ही पॉसिबल होगा हम करेंगे। क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया चल रही है और आप जानते ही हैं कि मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में जो है, आप विद्यापीठ के क्षेत्र में डीएनएस एक प्लेटफॉर्म अकेला है जिस तरह से आपकी हेल्प करते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा रिस्पॉन्स में लेट हो सकता है, लेकिन हर एक आवश्यक बात आपके साथ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। इस नंबर को सेव कर लीजिए, कोई दिक्कत होगा आप हमसे शेयर करते रहिएगा, आपकी सभी समस्याओं को हम दूर करेंगे। बाकी इतनी बातें थी, इतनी बातों को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे पूछेंगे कि सर कब तक कट ऑफ आएगा, तो कट ऑफ या तो आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि 15 अगस्त के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बच्चों ये था पूरा डिटेल, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप एक एक पहलुओं को, एक एक बातों को समझ पाए होंगे। क्योंकि देखिए अब जो प्रोसेस चलेगा, या फिर अब से आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता है, और सारी बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब से आपको एक्टिव रहना है, जग जाना है। क्योंकि यहां से अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे मिले कि सर फोन किया था, सर मेरे पास एनसीसी था, मैंने क्लेम नहीं किया, सर मैंने आपको वीडियो नहीं देखा था। तो इस स्थिति में बच्चों हर चीज के लिए थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपने कितनी मेहनत की है, अगर यहां से अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो कोई उस मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक्टिव रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अगर आप हमारे साथ रिजल्ट साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट है उसको बताइए। और हाँ, एक बात और कि आप कैटेगरी वाइज किस कोर्स में कितना नंबर है उसको लिख दीजिए। यानी कि जितना भी नंबर आपका आ रहा है, जितना भी स्कोर आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि शाम को अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं एक लाइव सेशन के थ्रू रात को 9 बजे के आसपास में आऊँगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अगर आपकी डिमांड होगी और सब कुछ ठीक रहा तो मैं आऊँगा, और जो भी आपका डाउट्स होगा मैं लाइव में ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा सबके लिए, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ जुड़ पाएंगे। तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी चर्चा करूंगा उस लाइव सेशन में, अगर विद्यापीठ नहीं जो है जारी करता है तो। बाकी आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी समस्या है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप जो है अच्छा रैंक लाए उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए, कितना नंबर लेके आए, वो सारी बातें। क्योंकि देखिए कमेंट बच्चों ऐसा एक माध्यम होता है कि उसी के थ्रू, उसी के बेस पे हम आगे काम करते हैं। मान लीजिए कि भाई अगर आपने कहा कि सर ये डाउट है, उसी बेस पे तुम कोई वीडियो लेके आएंगे, तो कहने का मतलब ये बच्चों कि हमारे और आपके बीच का जो एक कम्युनिकेशन का माध्यम वो है कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में सारी बातें लिखा करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपने रैंक अच्छा किया है, बहुत अच्छी बात है, उसको भी लिखिए। अगर आपको कोई डाउट है उसको भी लिखिए, ठीक है। तो कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप खुश हैं, अगर आपको कुछ भी, अगर आप जो है थैंक यू बोलना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, कहने का मतलब है जो भी चीजें हैं आप सारी बातें अपना कमेंट बॉक्स में रखिए। वो हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी डाउट है उसको लिखिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।